लाइव न्यूज 24 चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखित उपन्यास सेवा सदन का भाग 18। विठलदास का प्रस्ताव सुनकर चिम्मनदास बोले, महाशय आप भी बिल्कुल शुष्क मनुष्य हैं, आप में जरा भी रस नहीं। मुद्दत के बाद दाल मंडी में एक चीज नजर आई, आप उसे भी गायब करने पर तुले हुए हैं। कम से कम अब की रामलीला तो हो जाने दीजिए। राजगद्दी के दिन उसका जलसा होगा, धूम मच जाएगी। आखिर तुर्क ने आकर मंदिर को भ्रष्ट कर दिए, ब्राह्मणी रहे तो क्या बुरा है। खैर यह तो दिल लगी हुई, क्षमा कीजिएगा। आपको धन्यवाद है कि ऐसे ऐसे शुभ कार्य आपके हाथों पूरे होते हैं। कहा है चंदे की फेहरिस्त। विठलदास ने सिर खुजलाते हुए कहा, अभी तो मैं केवल सेठ बलभद्र दास जी के पास गया था, लेकिन आप जानते ही हैं वह एक बैठकबाज है, इधर उधर की बातें करके टाल दिया। अगर बलभद्र दास ने एक लिखा होता तो यहाँ दो में संदेह न था, दो लिखते तो चार निश्चित था। जब गुणा कहीं शून्य हो तो गुणनफल शून्य के सिवा और क्या हो सकता है। लेकिन बहाना क्या करते, तुरंत एक आश्रय मिल गया। बोले, महाशय मुझे आपसे पूरी सहानुभूति है, लेकिन बलभद्र दास ने कुछ समझकर ही टाला होगा। जब मैं भी दूर तक सोचता हूँ तो इस प्रस्ताव में कुछ राजनीति का रंग दिखाई देता है, इसमें जरा भी संदेह नहीं। आप चाहें इसे उस दृष्टि से ना देखे हों, लेकिन मुझे तो इसमें गुप्त राजनीति भरी हुई साफ नजर आती है। मुसलमानों को यह बात अवश्य बुरी मालूम होगी, वह जाकर अधिकारियों से इसकी शिकायत करेंगे। अधिकारियों को आप जानते ही आंखें नहीं केवल कान होते हैं, उन्हें तुरंत किसी षड्यंत्र का संदेह हो जाएगा। विठलदास ने झुठलाकर कहा, साफ साफ क्यों नहीं कहते, मैं कुछ नहीं देना चाहता। चिम्मनलाल बोले, आप ऐसा ही समझ लीजिए, मैंने सारी जाति का कोई ठेका थोड़ी ही ले रखा है। विठलदास का मनोरथ यहाँ भी पूरा ना हुआ, लेकिन यह उनके लिए कुछ नई बात न थी। ऐसे निराशाजनक अनुभव उन्हें नित्य ही हुआ करते थे। यहाँ से डॉक्टर श्यामाचरण के पास पहुँचे। डॉक्टर महोदय बड़े समझदार और विद्वान पुरुष थे, शहर के प्रधान राजनीतिक नेता थे। उनकी वकालत खूब चमकी हुई थी, बहुत तौल तौल कर मुंह के शब्द निकालते थे। उनकी मौन गंभीरता विचारशीलता का घोतक समझी जाती थी। शांति के वक्त थे, लेकिन उन्हें विरोध से न किसी को हानि थी, न उनके योग से किसी को लाभ। सभी तरह के लोग उन्हें अपना मित्र समझते थे, सभी अपना शत्रु। वह अपने कमिश्नरी की ओर से सूबे के सलाहकारी सभा के सभासद थे। विठलदास की बात सुनकर बोले, मेरे योग्य जो सेवा हो वह मैं करने को तैयार हूँ, लेकिन उद्देश्य यह होना चाहिए कि उन कुप्रथाओं का सुधार किया जाए जिनके कारण ऐसी समस्याएं उपस्थित होती है। इस समय आप एक की रक्षा कर ही लेंगे तो इससे क्या होगा, यहाँ तो नित्य ही ऐसी दुर्घटनाएं होती रहती हैं। मूल कारणों का सुधार होना चाहिए। कहिए तो काउंसिल में कोई प्रश्न करूं। विठलदास उछलकर बोले, जी है, यह तो बहुत ही उत्तम होगा। डॉक्टर साहब ने तुरंत प्रश्नों की एक माला तैयार की। पहला लिखा, क्या गवर्नमेंट बता सकती है कि गत वर्ष वेश्याओं की संख्या कितनी थी? क्या गवर्नमेंट ने इस बात का पता लगाया है कि इस वृद्धि के कारण है और गवर्नमेंट उसे रोकने के लिए क्या उपाय करना चाहती है? ये क्या कारण रहा तक मनोविकारों से संबंध रखते हैं, कहाँ तक आर्थिक स्थिति से और कहाँ तक सामाजिक कुप्रथाओं से। इसके बाद डॉक्टर साहब अपने मुवक्किलों से बातचीत करने लगे। विठलदास आधा घंटा तक बैठे रहे। अंत में अधीर होकर बोले, तो मुझे क्या आज्ञा होती है? श्यामाचरण बोले, आप इत्मीनान रखें, अब की काउंसिल की बैठक में गवर्नमेंट का ध्यान इस ओर अवश्य आकर्षित करूंगा। विठलदास के जी में आए कि डॉक्टर साहब
लाभ को आड़े हाथों लो, किंतु कुछ सोच विचार कर चुप रह गए। फिर किसी बड़े आदमी के पास जाने का साहस न हुआ, लेकिन इस कर्मवीर ने उद्योग से मुंह नहीं मोड़ा। नित्य किसी सज्जन के पास जाते और उसने सहायता की याचना करते। यह उद्योग सर्वथा निष्फल हो नहीं सकता था। उन्हें कई सौ रुपए के वचन और कई सौ नगद मिल गए, लेकिन 3 रुपए मासिक की तो कमी थी। और वह इतने धन से क्या पूरी होती। 3 महीने की दौड़ धूप के बाद वह बड़ी मुश्किल से 10 रुपये मासिक का प्रबंध करने में सफल हो सके। अंत में जब उन्हें अधिक सहायता की कोई आशा ना रही तो वह एक दिन प्रातःकाल सुमन बाई के पास गए। वह उन्हें देखते ही कुछ अनमनी सी होकर बोली, कहिए महाशय, कैसे कृपा की। विठलदास बोले, तुम्हें अपने वचन याद हैं। सुमन ने कहा, इतने दिनों की बातें अगर मुझे भूल जाएं तो मेरा दोष नहीं। विठलदास ने कहा, मैंने तो बहुत चाहा कि शीघ्र ही प्रबंध हो जाए, लेकिन ऐसे जाति से पाला पड़ा है जिसमें जातीयता का सर्वथा लोप हो गया है। तिस पर भी मेरा उद्योग बिल्कुल व्यर्थ नहीं हुआ। मैंने 30 रुपये मासिक का प्रबंध कर लिया है और आशा है कि और जो कसर है वह भी पूरी हो जाएगी। अब तुमसे यही प्रार्थना है कि इसे स्वीकार करो और आज ही इस नरक कुंड को छोड़ दो। सुमन बाई बोली, शर्मा जी को आप नहीं ला सके क्या? विठलदास ने कहा, वह किसी तरह आने पर राजी न हुए। इन 30 रुपये में 20 रुपये मासिक का वचन उन्हीं से लिया है। सुमन ने विस्मित होकर कहा, अच्छा, वह तो बड़े उदार निकले। सेठों से भी कुछ मदद मिली? विठलदास ने कहा, सेठों की बात न पूछो। चमनलाल रामलीला के लिए 1000-2000 रुपये खुशी से दे देंगे। बालभद्रदास से अफसरों की बधाई के लिए इससे भी अधिक मिल सकता है, लेकिन इस विषय में उन्होंने कोरा जवाब दिया। सुमन इस समय सदन के प्रेम जाल में फंसी हुई थी। प्रेम का आनंद उसे कभी नहीं प्राप्त हुआ था। इस दुर्लभ रत्न को पाकर वह उसे हाथ से नहीं जाने देना चाहती थी। यद्यपि वह जानती थी कि इस प्रेम का परिणाम वियोग के सिवा और कुछ नहीं हो सकता, लेकिन उसका मन कहता था कि जब तक आनंद मिलता है तब तक उसे क्यों ना भोगूं। आगे चलकर न जाने क्या होगा। जीवन की नाव न जाने किस किस भंवर में पड़ेगी, न जाने कहाँ कहाँ भटकेगी। भावी चिंताओं को वह अपने पास न आने देती थी, क्योंकि उधर भयंकर अंधकार के सिवा और कुछ न सूझता था। अतएव जीवन के सुधार का वह उत्साह, जिसके वशीभूत होकर अपने विठलदास से वह प्रस्ताव किए थे, क्षीण हो गया था। इस समय अगर विठलदास 100 रुपये मासिक का लोभ दिखाते तो भी वह खुश न होते, किंतु एक बार जो बात खुद ही उठाई थी उससे फिरते हुए शर्म आती थी। बोली, मैं इसका जवाब आपको कल दूंगी, अभी कुछ सोच लेने दीजिए। विठलदास ने कहा, इसमें क्या सोचना समझना। सुमन बोली, कुछ नहीं, लेकिन कल ही पर रखिए। रात के 10 बज गए थे। शरद ऋतु की सुनहरी चांदी छिटकी हुई थी। सुमन खिड़की से नीलवर्ण आकाश की ओर ताक रही थी, जैसे चांद के प्रकाश में तारागण की ज्योति मलिन पड़ गई थी। उसी प्रकार उसके हृदय में चंद्र रूपी सुविचार ने विकार रूपी तारागण को ज्योतिहीन कर दिया था। सुमन के सामने एक कठिन समस्या थी। विठलदास को क्या उत्तर दूं? आज प्रातः काल उसने कल जवाब देने का बहाना करके विठलदास को टाला था, लेकिन दिन भर के सोच विचार ने उसके विचारों में कुछ संशोधन कर दिया था। सुमन को यद्यपि यहाँ भोग विलास के सभी सामान प्राप्त थे, लेकिन बहुधा उसे ऐसे मनुष्य की अवभगत करनी पड़ती थी जिनकी सूरत से उसे घृणा होती थी, जिनकी बातों को सुनकर उसका जी मिचलाने लगता था। अभी उसके मन में उत्तर भावों का सर्वथा लोप नहीं हुआ था। वह उस अधोगति को नहीं चाहती थी जहाँ दुर्व्यसन हृदय के समस्त भावों को नष्ट कर देता है। उसमें संदेह नहीं कि वह विलाप की सामग्रियों पर जान देती थी, लेकिन इन सामग्रियों की प्राप्ति के लिए जिस बेयाई की ज़रूरत थी वह उसके लिए असह्य थी, और कभी कभी एकांत में वह अपनी वर्तमान दशा की पूर्वावस्था से तुलना किया करती थी। वह अपनी पड़ोसनों के सामने अपनी कुलीनता पर गर्व कर सकती थी, अपनी धार्मिकता और भक्तिभाव का
रोब जमा सकती थी, किंतु किसी के सम्मुख उसका सिर नीचा नहीं होता था। लेकिन यहाँ उसके सर्वज्ञ हृदय को पग पग पर लज्जा से मुंह छिपाना पड़ता था। उसे ज्ञात होता था कि मैं किसी उल्टा के सामने भी सिर उठाने योग्य नहीं हूँ। जो निरादर और अपमान उसे उस समय सहने पड़ते थे, उसकी अपेक्षा यहाँ की प्रेम वार्ता और आंखों की सनकियाँ अधिक दुखजनक प्रतीत होती थीं और उसके भावपूर्ण हृदय पर कुठाराघात कर देती थीं। तब उसका व्यथित हृदय पद्म पर दांत पीस कर रह जाता था। यदि उस निर्दय मनुष्य ने अपनी बदनामी की भय से मेरी अवहेलना न की होती तो मुझे उस पापकुंड में कूदने का साहस न होता। अगर वह मुझे 4 दिन भी पड़ा रहने देता तो कदाचित मैं अपने घर लौट जाती, अथवा वह गजाधर ही मुझे मना ले जाते। फिर उसी प्रकार लड़ झगड़ कर जीवन के दिन काटने लगते। इसलिए उसने विठलदास से पद्मसिंह को अपने साथ लाने की शर्त की थी। लेकिन आज जब विठलदास से उसे ज्ञात हुआ कि शर्मा जी मुझे उबारने के लिए कितने उत्सुक हो रहे हैं और कितनी उदारता के साथ मेरी सहायता करने पर तैयार हैं, तो उनके प्रति घृणा के स्थान पर उसके मन में श्रद्धा उत्पन्न हुई। वह बड़े सज्जन पुरुष हैं, मैं ख्वामखा अपने दुराचार का दोष उनके सिर रखती थी। उन्होंने मुझ पर दया की है, मैं जाकर उनके पैरों पर गिर पड़ूंगी और कहूँगी कि आपने इस अभागिन का उपकार किया है, उसका बदला आपको ईश्वर देगा। यह कंगन भी लौटा दूँ जिससे उनके यह संतोष हो जाए कि जिस आत्मा की मैंने रक्षा की है वह सर्वथा उनके अयोग्य नहीं है। बस वहां से आकर इस पाप के माया जाल से निकल भागूं। लेकिन सदन को कैसे भुलाऊंगी? अपने मन की इस चंचलता पर वह झुंझला पड़ती। क्या उस पापमय प्रेम के लिए जीवन सुधारक इस दुर्लभ अवसर को हाथ से जाने दूं? 4 दिन की चांदी के लिए सदैव पाप के अंधकार में पड़ी रहूं? अपने हाथ से एक सरल हृदय युवक का जीवन नष्ट करूं? जिस सज्जन पुरुष ने मेरे साथ वह सद्व्यवहार किया है, उन्हीं के साथ यह छल, यह कपट नहीं। मैं इस दूषित प्रेम को हृदय से निकाल दूंगी, सदन को भूल जाऊंगी, उससे कहूंगी तुम भी मुझे इस माया जाल से निकालने दो। आहा, मुझे कैसे धोखा हुआ! यह स्थान दूर से कितना सुहावना, कितना मरोम, कितना सुखमय दिखाई देता था। मैंने इसे फूलों का बाग समझा, लेकिन है क्या? एक भयंकर वन, मांसाहारी पशुओं और विषैले कीड़ों से भरा हुआ। यह नदी दूर से चांद की चादर से बिछी हुई कैसे भली मालूम होती थी, पर अंदर क्या मिलता है? बड़े बड़े विकराल जल जंतुओं का क्रीड़ा स्थल। सुमन अंदर इसी प्रकार विचार सागर में मग्न थी। उसे यह उत्कंठा हो रही थी कि किसी तरह सवेरा हो जाए और विठलदास आ जाए, किसी तरह यहाँ से निकल भागूं। आधी रात बीत गई और उसे नींद न आई। धीरे धीरे उसे शंका होने लगी, कहीं सवेरे विठलदास ना आए तो क्या होगा? क्या मुझे फिर यहाँ प्रातः काल से संध्या तक मिरासियों और धड़ियों की चापलूसी सुननी पड़ेगी? फिर पाप रजोलिप्त पुतलियों का आदर सम्मान करना पड़ेगा। सुमन को यहाँ रहते हुए अभी 6 मास भी पूरे नहीं थे, लेकिन इतने ही दिनों में उसे यहाँ का पूरा अनुभव हो गया था। उसके यहाँ सारे दिन मिरासियों का जमघट रहता था। वह अपने दुराचार, छल और क्षुद्रता की कथाएं बड़े गर्व से कहते। उनमें कोई चतुर गिरहटपट था, कोई धूर्त ताश खेलने वाला, कोई टपके की विद्या में निपुण, कोई दीवार फांदने में फन का उस्ताद, और सब के सब अपने दुस्साहस और दुर्बलता पर फूले हुए थे। पड़ोस की और रमणियाँ भी नित्य आती थीं, रंगी बनी ठनी दीपक के समान जगमगाती हुई, किंतु यह स्वर्ण पात्र थे, हलाहल से भरे हुए पात्र। उनमें कितना छिछोरापन था, कितना छल, कितनी वासना। वह अपनी निर्लज्जता और कुकर्मों के वृत्तांत कितने मजे ले लेकर कहती थी, इनमें लज्जा का अंश भी न रहता था। सदैव ठगने की, छलने की धुन, मन सदैव पाप तृष्णा में लिप्त। शहर में जो लोग सच्चरित्र थे उन्हें यहाँ खूब गालियाँ दी जाती थी, उनकी खूब हंसी उड़ाई जाती थी। बुद्ध, गोखा आदि की पदवियाँ दी जाती थी। दिन भर सारे शहर की
चोरी और डाके, हत्या और व्यभिचार, गर्भपात और विश्वासघात की घटनाओं की चर्चा रहती। यहाँ आकर आदर और प्रेम सब अपने यथार्थ रूप में दिखाई देता था। वह प्रेम नहीं था, आदर नहीं था, केवल कमलिप्सा थी। अब तक सुमन धैर्य के साथ वह सारी विपत्तियां झेलती थी। उसने समझ लिया था कि जब उसी नरकुंड में जीवन व्यतीत करना है तो इन बातों से कहाँ तक भागूं। नरक में पड़कर नाग किए और धर्म का पालन करना अनिवार्य था। पहली बार विठल दास जब उसके पास आए थे तो उसने मन में उनकी उपेक्षा की थी। उस समय तक उसे यहाँ के रंग ढंग का ज्ञान न था, लेकिन आज मुक्ति का द्वार सामने खुला हुआ देखकर इस कारागार में उसे क्षण भर ही ठहरना असहनीय हो रहा था। और जिस तरह अवसर पाकर मनुष्य की पाप चेष्टा जागृत हो जाती है, उसी प्रकार अवसर पाकर उसकी धर्म चेष्टा भी जागृत हो जाती है। और रात के 3 बजे थे। सुमन अभी तक करवटें बदल रही थी। उसका मन बलान सदन की ओर खिंचता था। ज्यों ज्यों प्रभाव निकट आता था उसकी व्याग्रता बढ़ती जाती थी। वह अपने मन को समझा रही थी, तू इससे प्रेम का फूला हुआ है। क्या तुझे मालूम नहीं कि इसका आधार केवल रंग रूप है? यह प्रेम नहीं है, प्रेम की लालसा है। यहाँ कोई सच्चा प्रेम करने नहीं आता। जिस भांति मंदिर में कोई सच्ची उपासना करने नहीं आता, उसी प्रकार इस मंडी में कोई प्रेम का सौदा करने नहीं आता। बस लोग केवल मन बहलाने के लिए आते हैं। इस प्रेम के भ्रम में मत पड़। अरुणोदय के समय सुमन को नींद आ गई।